हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाला हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट पर। मुझे बहुत सारे कॉल्स और मैसेज आ रहे थे उन युवाओं के जो अपने प्राइवेट पार्ट छोटेपन को लेकर परेशान हैं, और या जिनका प्राइवेट पार्ट जो है उम्र के साथ सुकड़ कर छोटा हो गया है, या ऐसे जिनमें टेढ़ा बना गया है। तो मुझे बहुत सारे कॉल्स और मैसेज आ रहे थे इस टाइप के लिए। तो मैंने उसको, चूँकि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो टाइमिंग को लेकर बनाई थी, शीघ्र पतन को लेकर बनाई थी, लेकिन इस तरह के मैसेज आए तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ में इस टॉपिक पर बात की जाए। तो दोस्तों, थंबनेल भी आपने देख लिया होगा तो उसको देखकर आप समझ गए होंगे, मगर मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। अगर आपका प्राइवेट पार्ट छोटा है, या उम्र के साथ सिकुड़कर छोटा हो गया है, या अपने हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया है, या इसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कम उम्र में बहुत सारे लोग गलती कर लेते हैं, तो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव कैसे आप अपने टाइमिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे अपने जो मोटाई को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे लंबाई को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और क्या क्या इसके लिए करना चाहिए और क्या इसके लिए अच्छा रहता है, बेनिफिशियल रहता है आपके लिए, मैं उसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको मेरी वीडियो की सारी जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, तो मेरा पूरा प्रयास, मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि आपके साथ में ऐसे नुस्खे शेयर किए जाएँ, ऐसी मेडिसिन के बारे में आपको बताया जाए जो बहुत ही इफेक्टिव हो और जिसका कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट ना हो। दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। चलिए, कि अगर आपका प्राइवेट पार्ट छोटा है तो उसकी कई वजह हो सकती है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे मुझे कमेंट करते हैं कि सर मेरा 5 इंच है। भाई, अगर 5 इंच है तो बिल्कुल ठीक है, फिर आपको चक्कर में पड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल साइज़ होता है। इंडियन जो लोग हैं वहाँ के लोगों का जो साइज़ होता है वो 5 से 7 इंच का ही होता है। किसी का ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, वरना 5 से 7 इंच का जो समय वो टाइमिंग वो होता है, लेंथ होती है, वो बिल्कुल बेनिफिशियल होती है, सही होती है। ये बात ज़्यादा बड़ी कारगर नहीं होती है कि आपकी जो है लेंथ कम है या मोटाई कम है, बल्कि स्पीड आपकी कितनी है, पावर कितनी है, टाइमिंग कितना है, ये बड़ी बात होती है। अगर आपका जो टाइमिंग ठीक ठाक है, आपका जो पावर है वो बहुत अच्छी ठीक ठाक है, परफॉर्मेंस आप सही से कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर कोई मायने नहीं रखता है। बहुत सारे लोगों के सामने ये भ्रांति बनी रहती है जहन में कि अगर आपका हमारा प्राइवेट पार्ट छोटा है, 3 इंच है, 2 इंच है, और उससे बच्चा नहीं होगा। तो दोस्तों, ऐसा भी नहीं होता है। अगर जब हम फिजिकल करते हैं तो फिजिकल करते समय जब हमारा डिस्चार्ज होता है तो उसकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि वो यूट्रस में चला जाता है और अंडे के साथ में क्रिया करके फिर प्रेग्नेंट महिला हो जाती है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर छोटा है तो उसकी वजह से आप अपने पार्टनर को अगर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से घरों में क्लेश झगड़े रहते हैं, या सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, या आप चाहते हैं कि मेरी जो टाइमिंग है वो बढ़ जाए, आपकी लेंथ बढ़ जाए, मोटाई बढ़ जाए, तो उसके लिए दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी दवाइयों के चक्कर में पड़ रहे हैं तो देखो, वो तो अलग बात है। अंग्रेजी दवाई के बारे में तो मैं मशवरा कभी देता ही नहीं हूँ। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, तो मैं तो हमेशा आपको, कोशिश मेरी यही रहती है कि देसी नुस्खा ही आपको बताया जाए। और देसी उसी क्रम में मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप अपने टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं, कैसे मोटाई और लंबाई को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि साउथ अफ्रीका के जो जंगल होते हैं उनके अंदर एक जड़ी बूटी पाई जाती है जिसका नाम होता है मुलोंडो। आप सर्च करके देख सकते हैं, नेट पर आपको मिल जाएगा। वहाँ के लोग अपने मसालों में उसको इस्तेमाल करते हैं। मुलांडो दवाई को अपने मसालों में इस्तेमाल करने की वजह से जो वहाँ की महिलाएं होती हैं उनके हिप बड़े होते हैं, उनके फिगर बड़े होते हैं, और जो वहाँ के पुरुष होते हैं उनके जो आपका प्राइवेट पार्ट होता है वहाँ के लोगों का, वो बड़ा होता है। और बड़ा होने की वजह से वो अपने पार्टनर को घंटों तक सेटिस्फाई कर देते हैं, बहुत देर तक सेटिस्फाई कर देते हैं, बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर देते हैं। उसकी टाइमिंग इंक्रीज रहती है, लेंथ अच्छी रहती है, मोटाई अच्छी रहती है। तो दोस्तों, वही की वो जड़ी बूटी एक्सपोर्ट होकर इंडिया में आती है, और उससे एक प्रोडक्ट तैयार होता है जिसका नाम होता है पेनिस इनलार्जमेंट ऑयल। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें। ये वाला होता है, ये इस तरह का ऑयल होता है। थोड़ा सा कॉस्टली आपको लग सकता है, लेकिन इतना कॉस्टली भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि कॉस्टली भी नहीं है, क्योंकि आपकी जो समस्या है वो ऐसी समस्या है जिससे आप अपने पार्टनर को खुश कर सकते हैं, और अगर आपके जीवन में खुशियाँ लाने के कोई काम कर सकता है तो ये कोई कॉस्टली भी नहीं होता। और अगर आपके स्वास्थ्य के लिए पैसा काम नहीं आ सकता तो फिर मैं समझता हूँ किसी काम के लिए वो अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना दोस्तों ये होता है कि ये जो आपका प्राइवेट पार्ट होता है, हाँ, एक मसाज करने का जो सही और प्रॉपर तरीका होता है, मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूँ। बहुत सारे लोग इसका गलत तरीके से उसको मसाज कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि सर फायदे की जगह नुकसान हो गया है। तो नुकसान आपको ना हो जाए, आप उस समस्या से बच जाए, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसके साथ में करना क्या है, सपोज दैट ये आपका प्राइवेट पार्ट है, तो प्राइवेट पार्ट पर आपको उसको लगाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से लगाना है। इस तरह से इसको खोल लेना है, और खोलने के बाद इसके अंदर एक साथ में दिया गया है ये नली। तो आपका प्राइवेट पार्ट है, इसके आप ऊपर ऐसे डाल देंगे, यहाँ डालेंगे। चलिए, इसको रख देते हैं। और अब देखिए, आप इसको एक फिंगर के सहारे सिर्फ पीछे से आगे की तरफ इसको ऐसे मसाज करते जाएंगे,
तो आपकी नसों के अंदर एक गर्माहट सा आपको महसूस होगा, लेकिन आपको जलन हल्की सी महसूस हो सकती है। थोड़ा आप उसे एडजस्ट कर लें, बर्दाश्त कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको एक आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत तेज़ी से फ्लो करेगा और आपकी टाइमिंग इंक्रीज होगी, आपकी मोटाई बढ़ जाएगी, आपकी लंबाई इंक्रीज हो जाएगी, और इसका कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। दोस्तों ये काम की चीज़ होती है। तो इसका पूरे हाथ का इस्तेमाल ना कर लें। बहुत सारे लोग इसको गलत दिशा में इस तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं और कई बार वो डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, सिर्फ एक फिंगर से आपको मसाज करनी है इसको इस तरह से, तो आपकी टाइमिंग इससे इंक्रीज हो जाएगी और आपकी मोटाई भी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था सही तरीका इस्तेमाल करने का, और इसको इस्तेमाल करके आप अपनी टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जिरयान की प्रॉब्लम है, दांत की प्रॉब्लम है, शीघ्र पतन है, बहुत सारी फीमेल्स प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, या बहुत सारी लोग महिलाओं को ब्रेस्ट छोटा है, या बहुत सारी महिलाओं को मेंसेस की प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती है जो शादी से पहले फिजिकल कर लेती है और उनकी जो सील झिल्ली होती है वो टूट जाती है, तो उसको जोड़ने के लिए लेज़र मशीन से ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो उसको ऑपरेशन आपको ना कराना पड़े, उससे बचने के लिए कैप्सूल आता है, RMD कंपनी का होता है, वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है, वो वेजाइना को टाइट कर देता है। बहुत सारी फीमेल ऐसी होती हैं जो शादी के बाद एक आधा बच्चा होने के बाद वेजाइना लूज हो जाती है, उसको टाइट करने के लिए बहुत सारी आयुर्वेदिक क्रीम आती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, घरेलू नुस्खे भी होते हैं, आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ लेडी डॉक्टर की व्यवस्था होती है। बहुत सारी फीमेल्स को, बहनों को बात करने में दिक्कत हो सकती है, वो हमारी लेडी डॉक्टर से मशवरा कर सकती है। कैसी लगी दोस्तों मेरी वीडियो, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। और मेरा हौसला अफजाई करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दूसरे लोगों में भी शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलता हूँ फिर दोस्तों किसी नए नुस्खे के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए चाहूँगा इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।